अगर आप एक नए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं, एक नई जॉब में हैं, बिजनेस अपना शुरू कर रहे हैं या फिर शुरू किया है और पिच डेक बनाना चाहते हैं और कहीं पे आप इसे प्रस्तुत करके इसके ऊपर आप फाइनेंसेस बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एंड टू एंड बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। टोटल 10 स्लाइड्स में हर स्लाइड के ऊपर ये दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि किस प्रकार से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, कौन से वो इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं जो आपको अपने पिच डेक में रखना चाहिए, किसकी वजह से आपका पिच डेक ज्यादा एग्रेसिव होगा, ज्यादा फोकस्ड होगा और ज्यादा टू दी पॉइंट होगा, ताकि आप ना केवल अपने फाइनेंसर्स को बेहतर तरीके से पिच कर सकें बल्कि सुनने वाले को आप अपने बिजनेस के प्रति मंत्रमुग्ध भी कर सकें। तो आइए पिच डेक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका स्टार्टिंग स्लाइड यानी कि इंट्रोडक्शन स्लाइड। इंट्रोडक्शन स्लाइड में आपको सबसे पहले डालना चाहिए अपने बिजनेस का नाम, जिस पिच डेक को देखकर हर कोई आपको ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित होगा। सबसे पहले स्लाइड में आपको सिंपली कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जैसे कि आपके कंपनी का नाम, नीचे की तरफ आप बॉटम में अपने कंपनी का नाम डाल सकते हैं, बीच में कौन इसे प्रेजेंट कर रहा है उसका नाम डालना चाहिए, उसका डेजिग्नेशन डालना चाहिए एंड राइट हैंड साइड बॉटम में आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहिए। टॉप राइट कॉर्नर में आप कंपनी का लोगो और कंपनी का नेम डाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड स्लाइड पे। सेकंड स्लाइड पे आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहिए, अबाउट दी कंपनी, कंपनी क्या करती है उसके बारे में आप बताएंगे कि कंपनी का कोर वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल लेता हूं benfarm.com। benfarm.com एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रेश वेजिटेबल प्रोवाइड करती है डायरेक्ट फार्म से कस्टमर तक। अगर उन्हें अपना पिच डेक बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे benfarm is a company which directly provides the produce from farm to the customer's doorstep। और उसके अलावा कुछ और जानकारी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी आखिर फॉर्म ही आपने क्यों की, यानी कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे कि आपका बिजनेस होने का रीजन ही क्या है, आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से आपके एग्जिस्टेंस की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, किस प्रकार से हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने बिजनेस की वो स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आपने जो पिछले स्लाइड में प्रॉब्लम डिस्कस किया है उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। जैसे प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 थी तो प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 का सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप आगे बढ़ेंगे स्लाइड नंबर 5 पे, यानी कि एक्चुअली स्टोरी नंबर 4। यहाँ पे अब आपको अपने कंपनी की जर्नी दिखानी है। कंपनी की जर्नी एक्चुअली आपने कब फॉर्म किया, किस वजह से फॉर्म किया, देन बीच में कहाँ तक आप पहुंचे एंड देन लास्ट द करंट स्टेटस क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें आप लिख सकते हैं अपने रेवेन्यू के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, आपने कहाँ से कहाँ तक अभी प्रोग्रेस किया है, आपका कस्टमर इम्पैक्ट कितना है, कस्टमर एक्विजिशन कितना है, कितने से आपने शुरू किया था, रेवेन्यू और कितने के रेवेन्यू पे आप लेके जा चुके हैं, या फिर कितने कस्टमर से आपने बिजनेस शुरू किया था, आज की डेट में कितने कस्टमर्स हैं। इसके बाद आप अपने अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के प्लान के बारे में कि आप बेसिकली मार्केटिंग किस प्रकार से कर रहे हैं अपने बिजनेस की या फ्यूचर में कैसे करने वाले हैं, सोशल मीडिया कैसे यूटिलाइज करेंगे, आप पार्टनरशिप कैसे करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। इन चीजों के ऊपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद अगले स्लाइड में आपको दिखाना चाहिए ट्रैक्शन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ, अभी करेंटली किस स्टेटस पे है। आप इसी स्लाइड में चाहें तो आइटम वाइज भी आप डिफरेंट ट्रैक्शंस दिखा सकते हैं कि जितने आइटम आप बिजनेस में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके यूनिक प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, आपके वो प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो हाई टॉप सेलिंग है, उनका आप प्रोग्रेस चार्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके बाद अगले स्लाइड में आपको दिखाना चाहिए टारगेट मार्केट, कि आप जिस बिजनेस में आ रहे हैं उस बिजनेस का बेसिकली टारगेट मार्केट क्या है, कितना बड़ा कस्टमर बेस है, उसको आप किस प्रकार से टारगेट करेंगे। और यहाँ पे आप न केवल उसका ग्राफिक्स दिखा सकते हैं, साथ में उसके राइट अप भी कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आप साइज ऑफ द मार्केट दिखाएंगे। एक तरफ आपने बताया कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, दूसरी तरफ आप बताएंगे कि आप इस मार्केट का ओवरऑल साइज क्या देखते हैं। आप लोकल मार्केट में खेलना चाहते हैं, पैन इंडिया लेवल पे खेलना चाहते हैं, या वर्ल्ड वाइड खेलना चाहते हैं। डिपेंडिंग ऑन दी योर मार्केट टारगेट, जो पिछले स्लाइड में हमने बात किया, ये मार्केट का साइज डिफाइन करेगा। टोटल पूरी दुनिया में इसका साइज क्या है, $1 बिलियन का मार्केट साइज है और उसमें से आप कितना बना सकते हैं।
अगले स्लाइड में आप चलेंगे जहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में। आप जिस बिजनेस में भी उतर रहे हैं उसमें क्या एग्जिस्टिंग कोई कॉम्पिटिटर है, अगर है तो वो कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका एक्चुअल रेवेन्यू क्या है, वो अभी करंट स्टेटस में कहाँ पे हैं। और अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि दिस इज योर यूनिक प्रोडक्ट विच इज द फर्स्ट इन द मार्केट, फर्स्ट मूवर इन द मार्केट। नेक्स्ट स्लाइड में आप डिस्कस करेंगे अपनी टीम के बारे में। आपकी टीम किस प्रकार से आपने फॉर्म करी है, खासकर इसमें दिखाया जाता है आपकी टीम के एग्जीक्यूटिव पर्संस जो डायरेक्टर्स होते हैं, कितने लोगों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। आप अपने सीईओज को दिखा सकते हैं आप इसमें, अगर आपके कुछ कोर टीम मेंबर्स हैं आप उनको इसमें दिखा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यू विल हैव टू शोकेस द रोड मैप। आप अगले कुछ वर्षों में अपने आप को कहां लेके जाने वाला है। ये बेसिक फॉर्मेट है, रोड मैप का कोई और फॉर्मेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जिसमें आपको दिखाना चाहिए कि किस साल आप क्या करेंगे और आगे आने वाले वर्षों में ईयर ऑन ईयर क्या करने वाले। 2025 तक आप क्या कर पाएंगे, 26 तक क्या कर पाएंगे, 27 तक क्या कर पाएंगे, और फ्यूचर में आप जब कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके आगे के ईयर्स में आप इसे किस प्रकार से यूटिलाइज कर पाएंगे। इसी स्लाइड पे आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू बाय ईयर सो एंड सो। जो इस ईयर की आप बात कर रहे हैं तो नीचे राइटअप में आपको लिखना पड़ेगा कि इस ईयर तक आप क्या रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपका एबिटा क्या है, आपका रेवेन्यू क्या है, आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है, आपका एक्चुअल मार्जिन क्या है, मार्केटिंग कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें तो आपको टिप्स पे रखने पड़ेंगे। हर कुछ आप अपने स्लाइड में नहीं डाल सकते, लेकिन स्लाइड में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूरी है जो आपके पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप किसी को पिच डेक भेजते हैं जो पढ़ के देख के समझना चाहता है आपके मिलने से पहले, जैसे आप शार्क टैंक में जाना चाहते हैं तो शार्क टैंक में जाने के लिए इंटरव्यू डायरेक्ट नहीं होगा, उससे पहले आपका पिच डेक जाना जरूरी है। और पिच डेक जब आपके इंटरव्यूअर्स पढ़ेंगे देखेंगे तभी आपको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलावा भेजेंगे। तो वो इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो वो इतना बेहतरीन होना चाहिए आपका पिच डेक कि सामने वाले को देख के डेटा पॉइंट के बेस पे ही मंत्रमुग्ध कर दे और आपको इनविटेशन भेजने के लिए वो मजबूर हो जाए। कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहूंगा जो ग्राफिक टेक्निक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉन्ट साइज हमेशा स्टैंडर्ड रखें, कलर हमेशा स्टैंडर्ड रखें। व्हाइट सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड कलर होता है अगर ब्लैक बैकग्राउंड है तो, अदरवाइज व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो टॉप में फॉन्ट साइज सबसे बड़ा होना चाहिए, जो हेडर होता है। बीच का फॉन्ट साइज उससे छोटा होना चाहिए, और उसके अलावा अगर आप कुछ फुटनोट डाल रहे हैं तो उसका फॉन्ट साइज उससे भी छोटा होना चाहिए। जब कभी भी आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो डिजाइनिंग करते वक्त एक बात को और ध्यान रखें कि बुलेट पॉइंट्स जब भी दे रहे हैं तो बुलेट पॉइंट्स एक तरीके से सजावट में होने चाहिए, एक रिदम में दिखने चाहिए, यहाँ वहाँ बिखरे नहीं होने चाहिए। बुलेट पॉइंट्स में यूजुअली फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं होता, तो फुल स्टॉप का इस्तेमाल ना करें। फॉन्ट का कलर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फॉन्ट साइज यूजुअली जब आप पीपीटी बनाते हैं तो इसमें 10 या 11 का फॉन्ट साइज स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन 14 तक का भी फॉन्ट साइज अगर आप लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन में या फिर कैलिब्री में तो इट्स ऑल फाइन, चलेगा। लेकिन जरूरत से ज्यादा बड़ा ना करें, 16, 18, 20 के फॉन्ट साइज में ना जाए, क्योंकि वो देखने में बहुत अजीब लगता है और पूरे स्लाइड को इक्विलिब्रियम में लेके नहीं आ पाएगा। तो पूरे एंड टू एंड सारे स्लाइड एक जैसे दिखने चाहिए, इसलिए फॉन्ट साइज आपको स्टैंडर्ड ही चुनना पड़ेगा। बोल्ड आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे कुछ खास चीजों को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, सभी चीजों को बोल्ड ना करें। हर कलर का अपना एक मीनिंग होता है, जैसे कि रेड कलर आप दिखा रहे हैं कहीं पे, रेड का मतलब यूजुअली ये होता है कि कुछ गलत हुआ है या कि कुछ नेगेटिव में है या फिर कुछ रेड अलर्ट है, इसलिए आप रेड में दिखा रहे हैं। तो कोशिश करें कि रेड का कम से कम यूटिलाइजेशन हो। कभी कभी लोग रेड इसलिए दिखा देते हैं क्योंकि वो हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन रेड इज नॉट अ गुड कलर फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने पिच डेक को और बेहतर बनाइए। अगर आप इस पिच डेक के रिगार्डिंग कुछ और स्पेशल बात जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के बताइए। इस पिच डेक में क्या आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट में लिख के बताइए। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।